हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की फर्स्ट वीडियो में हमने आयरविंग फिशर की ट्रांजैक्शन इक्वेशन के बारे में समझा। अब हम डिस्कस करेंगे कैश बैलेंस अप्रोच और कैम्ब्रिज इक्वेशन के बारे में। कैश बैलेंस का यहाँ पर मतलब है नकद शेष, और कैम्ब्रिज इक्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ये इकोनॉमिस्ट थे, मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन एंड केन्स का नाम आता है। यहाँ पर हम इन तीन को डिस्कस करने वाले हैं, मार्शल, पीगू एंड रॉबर्टसन को। It is held that value of money is determined by the demand for and supply of money. मनी की वैल्यू को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? मनी की डिमांड और सप्लाई से। लेकिन ये जो कैम्ब्रिज इक्वेशन है, यहाँ पर मनी की डिमांड पर ज़्यादा एम्फोसिस है, और आयरविंग फिशर की इक्वेशन में सप्लाई ऑफ मनी पर ज़्यादा एम्फोसिस था। सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है? नोट्स प्लस कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। एंड डिमांड फॉर मनी लोग जो अपने पास कैश की फॉर्म में रखना चाहते हैं, दैट इज डिमांड फॉर मनी। यहाँ पर मनी के दो फंक्शंस लिए हुए हैं, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वेल्थ। फिशर की जो इक्वेशन थी उसमें केवल मनी को ट्रांजैक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा था, यहाँ पर स्टोर ऑफ वेल्थ का भी फंक्शन कंसीडर किया हुआ है। ये एक इम्प्रूवमेंट है फिशर की इक्वेशन से। टोटल कैश बैलेंस इज दैट पोर्शन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ एनुअल रियल इनकम। एनुअल रियल इनकम का एक पोर्शन होता है टोटल कैश बैलेंस, विच पीपल डिजायर टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। उस कैश बैलेंस को क्या है, लोग अपने पास मनी की फॉर्म में रखना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पर हम एक और रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे कि डिमांड फॉर मनी इज बिलीव्ड टू बी इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस लेवल। प्राइस लेवल से इनवर्स रिलेशनशिप है डिमांड फॉर मनी का। देखिए कैसे, इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी और कैश बैलेंसेस विल लीड टू फॉल इन प्राइसेस। कैसे? जब लोग अपने पास मनी ज़्यादा रखेंगे कैश की फॉर्म में या डिपॉजिट्स की फॉर्म में, तो वो वस्तुओं की डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे तो वस्तुओं का प्राइस कम हो जाएगा, बिकॉज पीपल विल डिजायर टू होल्ड लार्ज पार्ट ऑफ देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैश। क्योंकि लोग अपने पास कैश ज़्यादा रख रहे हैं, इसी वजह से वो वस्तुओं की डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम करेंगे तो वस्तुओं के प्राइस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या था कि डिमांड फॉर मनी जैसे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर हमने बताया कि डिमांड फॉर मनी और प्राइस लेवल का इनवर्स रिलेशनशिप है। डिमांड फॉर मनी अगर इंक्रीज हो रही है तो प्राइस लेवल क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। और वाइस वर्सा दूसरा केस भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ डिमांड फॉर कैश बैलेंस डिक्रीजेस, अगर लोग ट्रांजैक्शंस ज़्यादा करते हैं, अपने पास कैश के फॉर्म में कम रखते हैं, तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा। लेकिन कैश बैलेंसेस क्या है, कम है। इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, कैश बैलेंसेस कम है और प्राइस लेवल अधिक है। अब हम डिफरेंट इक्वेशंस की बात कर लेते हैं एक बार, हम जैसा आपका बुक में दिया हुआ है, और फिर तीनों को कंपेयर करेंगे, तीनों इक्वेशंस को बाद में। मार्शल की इक्वेशन क्या है, आपको इन इक्वेशंस को ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। m इज इक्वल टू के वाई। m यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी। k क्या है, k यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, k की हेल्प से काफी कुछ रिलेशनशिप एक्सप्लेन किए हुए हैं। k क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मनी विच पीपल डिजायर टू होल्ड एज कैश बैलेंस। मनी का वो पोर्शन या मॉनेटरी इनकम का वो पोर्शन जो लोग कैश की फॉर्म में रखना चाहते हैं। तो हमने बताया कि जो टोटल इनकम है उसका एक पोर्शन ही लोग अपने पास मनी की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में रखना चाहते हैं। वाई क्या है, यहाँ पर रियल लिखा हुआ है बुक में, इसको आप चेंज कर लेंगे मॉनेटरी इनकम। वाई क्या है, मॉनेटरी इनकम। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी ऑफ मनी हो गया, ये वो पोर्शन हो गया इनकम का जो लोग कैश के फॉर्म में रखना चाहते हैं या डिपॉजिट्स के फॉर्म में रखना चाहते हैं। और ये क्या हो गया, मॉनेटरी इनकम। अब मॉनेटरी इनकम को हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू ओ।
प्राइस लेवल को टोटल प्रोडक्शन से गुना करके हम इनकम निकाल सकते हैं। तो y क्या है, y इज इक्वल टू पी इंटू ओ। तो अगर हम y के प्लेस पर पी ओ पुट कर दें तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, m इज इक्वल टू पी ओ के। अगर p निकालना है, प्राइस लेवल अगर निकालना है तो p इज इक्वल टू m ओवर ओ के। ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। इसकी हेल्प से हम क्या देख पा रहे हैं कि m और p का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखिए p भी ऊपर है और m भी ऊपर है, m और p का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और k और p का इनवर्स रिलेशनशिप है। अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था मैंने कि कैश बैलेंस और प्राइस लेवल का इनवर्स रिलेशनशिप है। p अंश में है और इधर k हर में है, बटे में है, तो इनका इनवर्स रिलेशनशिप है। ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसकी हेल्प से आप इसको एग्जाम्पल को आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर के इम्पॉर्टेंट है, के इम्पॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया, विच इज द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ मनी। अगर हमें एक का पता है प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी, तो इनमें से अगर एक के बारे में हमें पता है तो दूसरा निकाल सकते हैं, दूसरा उसका इनवर्स होता है। तो यहाँ पर के प्राइम डिटर्मिनेंट है प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी का। ये हमने किसकी इक्वेशन करी है, मार्शल की इक्वेशन करी है। नेक्स्ट किसकी है, पीगू की इक्वेशन है। पीगू की इक्वेशन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आप एक बार ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आसानी से इस चैप्टर को कर सकते हैं। ये क्या है, P इज इक्वल टू के आर ओवर एम। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट दो चेंजेस हैं। एक तो चलिए यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। M क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, वही सेम है जैसा हमारा पहले था। R क्या है, यहाँ पर रियल इनकम है। मार्शल की इक्वेशन में हमने मॉनेटरी इनकम ली थी, R है यहाँ पर, वहां पर Y था। R क्या है, रियल इनकम। K इज दैट पोर्शन ऑफ रियल इनकम विच पीपल विश टू होल्ड एज कैश बैलेंस। P क्या है, यहाँ पर P के ऊपर आपको ध्यान देना है। P यहाँ पर प्राइस लेवल नहीं है बल्कि वैल्यू ऑफ मनी है, और वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल का इनवर्स रिलेशनशिप है। वैल्यू ऑफ मनी इज द रेसिप्रोकल ऑफ जनरल प्राइस लेवल। यहाँ पर इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। पीगू ने माना कि सारा का सारा जो पैसा है, कैश बैलेंस है, वो लोग अपने पास ही नहीं रखते, कुछ डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में बैंक में भी डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसको भी कंसिडर किया हुआ है। अब क्या इक्वेशन बन जाती है, फर्स्ट सेगमेंट हमारा सेम रहेगा, C प्लस H और ब्रैकेट में 1 माइनस C भी जोड़ दिए हैं। ये देखिए हम प्राइस और मनी का रिलेशन यहाँ पर, सॉरी ये प्राइस नहीं है, वैल्यू ऑफ मनी है। वैल्यू ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी का रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो एक P इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और M इज इक्वल टू अगर हम देखना चाहते हैं तो KR ओवर P हो जाएगा। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं C क्या है, proportion of cash balance that the people wish to hold in the form of legal tender money। जो अपने पास रखना चाहते हैं लीगल टेंडर मनी लोग, वो पोर्शन क्या है, C। अब 1 माइनस C क्या है, proportion of cash balance which people wish to hold in the form of बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट्स के रूप में C टोटल क्या होता है, 1 माइनस C कर देंगे तो ये पोर्शन लोग क्या कहाँ रख रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट करके रख रहे हैं। और बैंक में जितना डिपॉजिट किया जाता है उसको फिर क्रेडिट क्रिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका कुछ पोर्शन बैंक अपने पास कैश की फॉर्म में रखता है, रिजर्व्स की फॉर्म में रखता है। H क्या है यहाँ पर, द पार्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स विच बैंक कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये 1 माइनस C का ये जो H पार्ट है वो प्रोपोर्शन बता रहा है जो बैंक अपने पास कैश की फॉर्म में रखता है। ये एग्जाम्पल भी आप देख लेंगे इसकी। हाँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर रिलेशनशिप क्या बताया हुआ है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है और जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। इट मीन्स जो हमने मार्शल की इक्वेशन में किया था वही सेम बात है
यहाँ पर P क्योंकि इनवर्स ऑफ प्राइस लेवल है, क्योंकि P यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ मनी लिया है। वैल्यू ऑफ मनी किसका इनवर्स होता है? प्राइस लेवल का। तो वहां पर हमने बताया था कि प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि P इनवर्स ऑफ प्राइस लेवल है, तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ मनी एंड क्वांटिटी ऑफ मनी का इनवर्स रिलेशनशिप है, इसको हम इस प्रकार, ये आप एग्जांपल बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। एक की अगर सभी वैल्यूज दी हुई हैं तो हम P फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस तरीके से टोटल में से हम ये भी निकाल सकते हैं कि कितना पोर्शन बैंक के पास कैश है और कितना लोगों के पास कैश है। ये 1/2 और प्लस 1/20, इसके द्वारा हम ये निकाल सकते हैं कि 500 रुपये जो है वो लीगल टेंडर के फॉर्म में है लोगों के पास, और 50 बैंक के पास है। ये आप आसानी से समझ सकते हैं। आई वॉन्ट टू स्किप दिस। अब हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी का इनवर्स रिलेशनशिप बताया हुआ है। ये क्या है? सप्लाई ऑफ मनी। Q1 M1 क्या है? सप्लाई ऑफ मनी। और ये डिमांड है हमारी। डिमांड किसका फंक्शन है? KR का। के वो पोर्शन जो कैश की फॉर्म में रखना चाहते हैं लोग, कैश बैलेंस की फॉर्म में। R क्या है? रियल इनकम। तो ये इस पॉइंट, ये क्या है? P1 वैल्यू ऑफ मनी है। जैसे मनी सप्लाई बढ़ता है और ये डिमांड है, यहाँ पर दोनों की इक्वलिटी है। अब इस पॉइंट पर क्या हो जाता है? वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है। अब और मनी सप्लाई बढ़ रही है तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या हमने देखा? इनवर्स रिलेशनशिप है। मनी सप्लाई बढ़ रही है और वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है। ये थी पीगू की इक्वेशन। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कैम्ब्रिज इक्वेशंस में के पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, सिग्निफिकेंट वेरिएबल है ये। रॉबर्टसन इक्वेशन। रॉबर्टसन की इक्वेशन, पहले हम इक्वेशन की बात करेंगे फिर उसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। M इज इक्वल टू पी के टी। ये के आप स्मॉल भी कर सकते हैं यहाँ पर, पी के टी। अगर P निकालना है तो हम क्या करेंगे? M ओवर के टी। हम M और P दोनों को ही बताएंगे। इक्वेशन हमारी एक ही रहेगी, उसकी बेस पे हम M भी निकाल सकते हैं और P की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर P प्राइस लेवल है। केवल जो पीगू की इक्वेशन है उसमें P वैल्यू ऑफ मनी के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर P क्या है? प्राइस लेवल है। M क्वांटिटी ऑफ मनी है। T क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जो हमने वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन की बात की थी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की जाती है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। और के यहाँ पर क्या है? दैट पोर्शन ऑफ टी विच पीपल वांट टू कीप इन कैश, जो कैश की फॉर्म में रखना चाहते हैं। टोटल ट्रांजैक्शन का एक पार्ट जो लोग कैश की फॉर्म में रखना चाहते हैं। तो ये के, जैसे मैंने बताया, आप स्मॉल भी लिख सकते हैं। मनी सप्लाई और मनी डिमांड इक्विलिब्रियम में बराबर होते हैं। तो ये जो हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि के क्या है? इनवर्स ऑफ 1 ओवर, मतलब के इज इक्वल टू 1 ओवर वी। के किसके बराबर है? 1 ओवर वी के बराबर है। और अगर ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि जो रॉबर्टसन की इक्वेशन है वो फिशर की ट्रांजैक्शन इक्वेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं, उसको वही हम प्राप्त कर सकते हैं। फिशर की इक्वेशन क्या थी? एम वी इज इक्वल टू पी टी। इस इक्वेशन में भी हमने एम भी लिया है, पी भी लिया है, टी भी लिया है। के क्या है यहाँ पर? के इज इक्वल टू 1 ओवर वी। अगर ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पुट कर दी, m इज इक्वल टू 1 ओवर वी पी टी। अब v इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हमारी इक्वेशन बन गई? एम वी आइडेंटिकली इक्वल टू पी टी। तो यही हमारी फिशर के जैसी इक्वेशन प्राप्त हो गई अगर k इज इक्वल टू 1 ओवर v है तो। ये जो इक्वेशन है रॉबर्टसन की इक्वेशन, ये बेटर देन अदर कैम्ब्रिज इक्वेशंस। जो बाकी कैम्ब्रिज की इक्वेशंस हैं उन सबसे बेटर है।
अब मैंने जैसे आपको बताया था कि तीनों का कंपैरिजन हम एक साथ कर सकते हैं, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मार्शल की इक्वेशन क्या है? m इज इक्वल टू के वाई, m क्वांटिटी ऑफ मनी, k फ्रैक्शन ऑफ मनी पीपल डिजायर टू होल्ड एज कैश बैलेंस, और y क्या है? p इंटू o मॉनेटरी इनकम। प्राइस लेवल है p इधर और o टोटल प्रोडक्शन के लिए है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या बन जाता है? m इज इक्वल टू पी ओ के। p की वैल्यू अगर निकालनी है तो m ओवर ओ के। यहाँ पर जैसे मैंने बताया प्राइस और मनी जो है उसका क्वांटिटी ऑफ मनी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और कैश बैलेंस और प्राइस लेवल का इनवर्स रिलेशनशिप है। k और p का इनवर्स रिलेशनशिप है। K is here prime determinant of price level or value of money. K पर ज्यादा एम्फोसिस रहा है कैम्ब्रिज इक्वेशंस का। K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि लोग मनी की डिमांड कितनी कर रहे हैं, अपने पास कैश की फॉर्म में कितना रखना चाह रहे हैं, तभी हम कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज इक्वेशन में डिमांड फॉर मनी पर ज्यादा एम्फोसिस है। पीकू की इक्वेशन क्या है? P इज इक्वल टू के आर ओवर एम। एम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मनी। के रियल इनकम का वो पोर्शन जो लोग कैश की फॉर्म में रखना चाहते हैं। आर यहाँ पर क्या है? रियल इनकम। ये मैंने बताया था कि यहाँ पर मॉनेटरी इनकम है और यहाँ पर रियल इनकम लिया हुआ है, और पी यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी है। वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? इनवर्स ऑफ प्राइस लेवल। पीपल कीप सम बैंक डिपॉजिट्स ऑल्सो। तो मॉडिफाइड और एक्सपेंडेड वर्जन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमने c प्लस एच इंटू 1 - c भी कर दिया है। c यहाँ पर क्या है? पीपल विश टू होल्ड विद देम कैश बैलेंस, जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं। 1 - c बैंक डिपॉजिट्स हैं, और h वो पोर्शन है जो बैंक कैश की फॉर्म में अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पर हमने बता दिया था कि यहाँ पर ये जो क्वांटिटी ऑफ मनी है और ये वैल्यू ऑफ मनी है, दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। रॉबर्टसन की इक्वेशन क्विकली देखते हैं। m इज इक्वल टू पी के टी, और p अगर निकालना है तो p इज इक्वल टू m बाय के टी। m यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मनी, t ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और r क्या है? सॉरी r नहीं है, ये k है, स्मॉल k, पोर्शन ऑफ t विच पीपल वांट टू कीप इन कैश। यहाँ पर जैसा हमने बताया कि अगर k इज इक्वल टू 1 ओवर b है तो हम क्या निकाल सकते हैं? फिशर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये कंपैरिजन रॉबर्टसन की इक्वेशन का फिशर की इक्वेशन से किया जा सकता है। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पी एम टी फिशर की इक्वेशन के सिमिलर है, और k किसके इक्वल है? 1 ओवर b के इक्वल। तो ये थी कैम्ब्रिज इक्वेशन। अब उसकी क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। यहाँ पर अनरियल अजम्पशंस ली हुई हैं। इट अज्यूम सम ऑफ द फैक्टर लाइक k एंड t टू बी कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज इग्नोर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। यहाँ पर मनी की जो स्पेकुलेटिव डिमांड होती है, सट्टा के लिए जो इस्तेमाल होता है मनी, उस पोर्शन को नहीं लिया हुआ है। इग्नोर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। सर्कुलर रीजनिंग। On the one hand, price level और value of money is determined by cash balance। एक तरफ हम बता रहे हैं कि कैश बैलेंस से प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी का डिटर्मिनेशन होता है, और दूसरी तरफ हम ये भी बता रहे हैं कि प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी डिटरमाइंस कैश बैलेंस। हमने बताया कि प्राइस लेवल और कैश बैलेंस का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो सर्कुलर रीजनिंग है, एक तरफ हम बता रहे हैं कि इनके द्वारा कैश बैलेंस डिटरमाइन हो रहा है, और एक तरफ हम बता रहे हैं कैश बैलेंस इनको डिटरमाइन कर रहा है। ये हम पॉइंट कर चुके हैं। इनकम्प्लीट थ्योरी। कैश रिजर्व्स आर डिपेंडेंट ऑन सेवरल अदर फैक्टर्स। कैश रिजर्व जो रखे जाते हैं वो और भी फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं, जैसे प्राइस लेवल, मॉनेटरी हैबिट्स ऑफ पीपल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, उनको ध्यान में नहीं रखा गया है। इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे हमने फिशर की इक्वेशन
में बताया था क्रिटिसिज्म में, वैसे ही इस पॉइंट को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रोल होता है इकोनॉमी में उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ रियल फैक्टर्स, जो सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम, जो रियल फैक्टर्स हैं उनको उनको और उनके इन्फ्लुएंस को यहाँ पर इग्नोर किया हुआ है। लैक्स इंटीग्रेशन बिटवीन द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ मनी। यहाँ पर थ्योरी ऑफ वैल्यू और थ्योरी ऑफ मनी का रिलेशनशिप, इंटीग्रेशन नहीं बताया हुआ है, दोनों को अलग अलग बताया हुआ है। यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल की बात की है, रिलेटिव प्राइसेस जो हैं हिंदी में कहेंगे रिलेटिव, जो सापेक्षिक जो प्राइसेस हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया है, उनको नहीं बताया गया है, उनको जनरल प्राइस से इंटीग्रेट नहीं किया गया है। कैश बैलेंस इक्वेशन फेल्स टू इंटीग्रेट द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ मनी। ये थी क्रिटिसिज्म कैम्ब्रिज इक्वेशन की। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।